और मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बता देता हूँ। मकर राशि, यह दिन आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। शत्रु इस दिन मुखर होंगे, शत्रु आपका अहित भी कर सकते हैं। सोच समझ के निर्णय लें, सोच समझ कर बातें करें। धन किसी को देने से पहले बहुत बार सोच लीजिएगा। कीमती सामान किसी को देने से पहले बहुत बार सोच लीजिएगा। अपने कीमती सामान का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है आपको। हस्ताक्षर कहीं भी आप करें तो बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। बाकी कुल मिला के समय आपके लिए लाभदायक तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हानिकारक नहीं होगा अगर आपने इन चीज़ों का ख्याल रखा। और एक काम ज़रूर कर दीजिएगा, इस दिन दूध का दान अवश्य कर दें, शत्रु शांत रहेंगे। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लोगों के लिए ये अच्छा समय है। मेहनत करें, आगे बढ़ें, लाभ ज़रूर होता हुआ नज़र आ रहा है। कुंभ राशि के लोगों को इस दिन काम करने से बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। अपना रुका हुआ पैसा मांगने की कोशिश कीजिएगा, शायद मिलना शुरू हो जाए। तो कुल मिला के आपके लिए दिन अच्छा है। मेहनत करने के अच्छे परिणाम भी आपको मिल रहे हैं इस दिन। एक चीज़ का और ख़ास ख्याल रखिएगा, इस दिन रिश्तों को जोड़ने की और रूठों को मनाने की कोशिश कीजिएगा, आपको लाभ हो जाएगा। सरसों के तेल का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लोगों को इस दिन अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। गुस्से से नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी या अहंकार में भी कोई कार्य मत कर बैठिएगा। इस दिन बहुत हल्का भोजन लीजिएगा, नहीं तो आप बीमार भी पड़ सकते हैं। इस दिन हल्दी और चावल का दान करिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कानपुर से वर्तिका जी हमारे साथ है। राम राम। राम राम, प्रणाम गुरुदेव जी। मैं वर्तिका बोल रही हूँ। अक्षिता मेरी बेटी है। हेलो हेलो जी। उसकी जी डेट ऑफ बताइए, बर्थ है डेट ऑफ बर्थ जी 4 अक्टूबर 2008। 4 अक्टूबर 2008 और शाम का 6:04। टाइम शाम को 6:04 और बर्थ प्लेस है कानपुर। मुझे ये जानना है कि इसकी कुंडली में बताया गया काल सर्प दोष और मंगल दोष क्या इसकी उन्नति में बाधक है? नहीं, बिल्कुल भी बाधक नहीं है, बिल्कुल भी बाधक नहीं है। आप निश्चिंत रहिए। केतु से राहु के बीच में ग्रह हैं, तो और केतु की दशा इनकी 2025 से शुरू होगी और 7 साल की ये दशा रहती है। इसमें इनकी तरक्की भी हो जाएगी, सेटल भी हो जाएंगी। भाग्य पक्ष चूँकि कमज़ोर है, वहाँ नीच का चंद्रमा बैठा हुआ है, इसकी वजह से भाग्य पक्ष कमज़ोर होने की वजह से इनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और कोई भी चीज़ फर्स्ट या सेकंड अटैम्प्ट में नहीं होगा, उसके बाद ही होगा। यानी इनको 2-3 अटैम्प्ट हर चीज़ में देने पड़ेंगे भाग्य पक्ष में कमज़ोरी की वजह से। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है, काल सर्प की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मंगल दोष मैं ज़रूर कहूँगा वो है, और लेकिन उसका समय अभी बहुत दूर है। जब विवाह करें तो मंगल मिला के कर लीजिएगा। वो दोष भी इतना भयंकर नहीं है, क्योंकि भाव स्पष्ट में मंगल सप्तम में आ जाता है, संधि में है मंगल, तो कमज़ोर हो जाता है और नवमांश में अपनी राशि में, वृश्चिक राशि में जाकर उच्च योग भी बना देता है। तो उतनी परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ परेशानी तो ज़रूर होगी। विवाह ऐसे में लेट होगा और लेट हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्रोध के लिए, उसको शांत करने के लिए 3 उपाय मैं और बताता हूँ। पहली चीज़ है कि आप जो एक्यूप्रेशर पैड नहीं आता जिसमें ऐसे ऐसे करके कांटे निकले हुए होते हैं, उसके ऊपर थोड़ी देर चलिए, आप देखिएगा धीरे धीरे आपके मन में गुस्सा ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़, जीभ को नियमित रूप से साफ करना चाहिए, आपका गुस्सा शांत होगा। और हाथों को इस तरीके से यूँ आप दबाएं, दोनों को मिलाकर दबाएं, ऐसे ऐसे दबाएं, आपका गुस्सा शांत होता जाएगा। और न केवल गुस्सा शांत होगा बल्कि आंखें भी बेहतर होंगी। आपको ये पता होना चाहिए कि जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं उनका दिमाग ही ख़राब नहीं होता, उनकी आंखें भी ख़राब होने लगती है और उनकी किडनी पर, उनके हार्ट पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। ताली बजाने से भी, इस तरीके से ज़ोर ज़ोर से ताली बजाने से भी गुस्सा आपका शांत होना शुरू होता है। ताली बजाते बजाते भजन भी गा लीजिए तो गुस्सा बिल्कुल ही ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। मैं ये मानता हूँ कि गुस्सा पूरी तरह किसी भी व्यक्ति का ख़त्म नहीं हो सकता सिवाय योगियों के, लेकिन एक होता है सोचा समझा गुस्सा।
जो आप गलत व्यक्ति पर या उसकी गलती के लिए करते हैं, चाहे वो आपके घर का हो या बाहर का हो, आपका ऑफिस का हो। और एक होता है अनब्रिडल्ड एंगर, बेलगाम का गुस्सा। ये बहुत ख़तरनाक होता है। अगर ये गुस्सा पर आपको आता है ना, तो आप समझ लीजिए कि बहुत बुरा होगा और होगा ही होगा। तो आप मेरी बात मानेंगे ना? पक्का? ठीक है, तो आप ये बात मानिए और मैं आपको बताता हूँ जन्मदिन जिनका आज है उनके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। जिनका भी आज जन्मदिन है उनके आगे आने वाले 12 महीने थोड़े संघर्ष भरे हैं। बहुत सारे काम आपके बनते बनते रुकेंगे, बहुत सारी चीज़ों में आपका डाइवर्जन होगा। कभी कभी आपको लगेगा कि ये भी बढ़िया, ये भी बढ़िया, ये भी बढ़िया, बहुत सारे रास्ते एक साथ खुल जाएंगे, आप उस पर काम भी शुरू कर देंगे, लेकिन उसका फल अच्छा प्राप्त नहीं होगा। इन 12 महीनों में आपको बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना है। सलाह मशवरा किए बिना कोई कार्य मत कीजिएगा। बड़े निर्णय इस वर्ष नहीं लीजिएगा। लो प्रोफाइल रखकर चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस दिन इन 12 महीनों में बहुत मुखर होकर बोलने की, कुछ भी कह देने की, कहीं भी इन्वेस्ट कर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपको खासा नुकसान होने वाला है। कोशिश करें कि परिवर्तन ना करें, अपनी जॉब में भी, व्यापार में भी, रहने के स्थान में भी। बहुत मजबूरी हो तो करना ही पड़ता है, अन्यथा ना करें। तो आपका ये जो वर्ष है ये अच्छा बीतेगा। उपाय मैं बता रहा हूँ आपको जो आपकी परेशानियों को ख़त्म करेगा। चांदी का एक छल्ला अपनी पहली उंगली में धारण कर लीजिएगा। माता पिता की प्रतिदिन सेवा का व्रत लीजिए। दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें उनको ज़रूर दीजिए, या अगर आप उनसे दूर रह रहे हैं किसी कारणवश, तो जो माता पिता जैसे लोग हों या कोई भी बुज़ुर्ग हों, उनको दूध या दूध से बनी चीज़ें प्रतिदिन दीजिए 1 वर्ष तक। तो आपका जो नुकसान है ये ज़रूर रुक जाएगा। याद रखिएगा कि कोई काम आप शुरू कर भी देंगे तो उसका स्वरूप बदलना ही बदलना है 12 महीनों के बाद। प्रभु आप पर कृपा करें। जन्मदिन शुभेच्छा। और अब धर्मशास्त्र से बांसुरी की बात करते हैं। बांसुरी को बहुत सारे लोग वाद्य यंत्र के रूप में भी जानते हैं, बहुत सारे लोग इसे श्री कृष्ण के वाद्य यंत्र के रूप में जानते हैं। भारत में 9000 वर्षों से भी अधिक पुराना है बांसुरी का इतिहास, और विश्व में देखा जाए तो हड्डियों की बांसुरी का इतिहास जो है वो लगभग 45,000 साल पुराना है। खैर, हम भारत की बात करते हैं। बांसुरी 2 शब्दों से मिलकर बना है। बांस में स्वर, ठीक है ना, बांस और स्वर, इससे मिलकर बना है बांसुरी। बांसुरी को मुरली, वेणु, वंशी, फ्लूट भी नाम से जानते हैं, लेकिन सबकी क्वालिटीज अलग अलग हैं। श्री कृष्ण जो बजाते थे वो बांसुरी नहीं है। श्री कृष्ण जो बजाते थे वो मुरली है। मुरली में 7 छेद सारे गामा पाधा नी सा के लिए होते हैं। 7 छेद होते हैं 7 स्वरों के लिए। ये मुरली है। बांसुरी में 9 छेद होते हैं, और जो वंशी होती है, वंशी या बांसी जिसे कहते हैं बंसी, वह 12 छेद की होती है। ठीक है, तो कृष्ण जी का संबंध वंशी से नहीं है, कृष्ण जी का संबंध बांसुरी से नहीं है। जो सामान्य बांसुरी जो होती है, श्री कृष्ण का उससे कोई मतलब नहीं है, जिसे हम वेणु कहते हैं। श्री कृष्ण का संबंध है मुरली से। भगवान कृष्ण मुरली वादन करते हैं। मुरली वादन न केवल मनुष्य को आकर्षित करती है, बल्कि पशुओं को भी आकर्षित करती है। मुरली वादन से गाय शांत होती हैं, दूध अधिक देती है। पशुओं को भी मुरली वादन से गुस्सा कम होता है। मुरली बजाने वाले लोगों के मन भी बहुत शांत होते हैं। मुरली प्रकृति के बहुत करीब है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, श्री कृष्ण क्या बजाते थे? वंशी, ना वेणु, ना बांसुरी, ना मुरली बजाते थे। और अब गुरु मंत्र। भोजन करने के 5 मिनट
एकांत में वज्रासन पर बैठ जाइए, जीवन भर स्वस्थ रहेंगे, लिवर फंक्शनिंग दुरुस्त रहेगी, खाना जल्दी पचेगा। दूसरी बात, सूर्य का दर्द हो, जिसे आधा सीसी दर्द या माइग्रेन भी कहते हैं, तो इससे निपटने के लिए, या आपके अंदर का मनोबल बहुत कम हो रहा हो, उससे निपटने के लिए क्या करें? सुबह सुबह गरम जलेबी खाएं, 1 या 2। और यदि आपको कोई शुगर की प्रॉब्लम है तो फिर उसमें चाशनी मत डालिएगा, बिना चाशनी की पकी जलेबी ले लीजिएगा और उसके साथ दूध ले लीजिएगा बिना चीनी का। तो गरम जलेबी बिना चीनी के दूध के साथ खाएं, या फीकी जलेबी बिना चीनी के दूध के साथ खाएं, आपको बहुत लाभ होगा। एक और चीज़ है, जिनको सर में बहुत दर्द होता है, आधा सीसी का दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, माइग्रेन बहुत ज़्यादा रहता है, तो वह गाय का घी लेकर उसे नाक में लगाएं और ऐसे ऐसे कर लें। और कनेर के पेड़ की जड़ सफ़ेद रंग के धागे में रविवार को गले में धारण कर लें। आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका यश बढ़ेगा, आपके मस्तिष्क की शक्ति बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपके आधे सीसी का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। तो खूब सारी हमने बातें की। गुस्सा आपको कंट्रोल करे, इससे पहले आप गुस्से को कंट्रोल कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि इसकी वजह से जो रोग होंगे उनकी कोई दवा नहीं है, केवल लक्षणों के आधार पर इलाज होता रहेगा, आप परेशान होते रहेंगे। अपनी नियत बदल लीजिए, नियति बदल जाएगी। इन शब्दों के साथ प्रभु जी आपको बहुत खुश रखें, आपका दिन बहुत अच्छे से बीते, मैया आप पर कृपा करें। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।